नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात पूरी तरह शांत थी। कई दिनों बाद पहली बार हवा में डर नहीं था। आकाश साफ था। टूटती हुई दरारें गायब हो चुकी थीं और दूर पहाड़ों के पीछे हल्की सुबह की रोशनी उभर रही थी। एलेरा एक ऊंची चट्टान पर खड़ी उस नई सुबह को देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक गहरी सोच अब भी थी। उसके भीतर की शक्तियां अब शांत थीं, बहुत शांत। इतनी कि कभी-कभी उसे खुद डर लगता था, क्या यह सच में स्थिरता है या किसी बड़े बदलाव से पहले की खामोशी। पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। युवक उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम फिर पूरी रात नहीं सोए? एलेरा ने नजरें नहीं हटाईं। नींद नहीं आई, या फिर तुम सोच रही हो? इस बार एलेरा हल्का सा मुस्कुराई। दोनों। हवा धीरे से चली। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लगा, शायद बहुत समय बाद पहली बार। युवक ने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। एलेरा ने उसकी ओर देखा। अच्छा या बुरा? अलग, उसने जवाब दिया। पहले तुम्हारे अंदर हमेशा कोई लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन अब एलेरा ने पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी। अब तुम्हें देखकर शांति महसूस होती है। एक पल के लिए एलेरा चुप रह गई। उसकी आंखों में हल्की नरमी आ गई, लेकिन तभी उसके भीतर अचानक एक हल्का कंपन हुआ। उसकी मुस्कान गायब हो गई। एलेरा? युवक तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। उसके भीतर की तीसरी शक्ति अचानक जाग उठी थी, लेकिन इस बार वह अस्थिर नहीं थी। वह किसी चीज को महसूस कर रही थी, बहुत दूर, बहुत गहराई में। एलेरा ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और फिर उसने देखा एक विशाल स्थान, अंधकार से भरा हुआ, लेकिन उसके बीच एक छोटी सी रोशनी। और उस रोशनी के सामने कोई खड़ा था। एक लड़की। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें ठीक एलेरा जैसी थीं। एलेरा की सांस रुक गई। अचानक वह दृश्य टूट गया। उसने तेजी से आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। क्या हुआ? युवक ने चिंतित होकर पूछा। एलेरा कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। मैंने किसी को देखा। तभी पीछे से रक्षक भी वहां आ गया। उसने एलेरा की हालत देखी और तुरंत गंभीर हो गया। तुमने क्या देखा? एलेरा ने धीरे धीरे कहा। एक लड़की। सन्नाटा। कौन लड़की? युवक ने पूछा। एलेरा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी शक्ति मेरी जैसी थी। रक्षक की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। यह संभव नहीं, उसने बहुत धीरे कहा। एलेरा ने तुरंत उसकी ओर देखा। तुम कुछ जानते हो? रक्षक कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। बहुत समय पहले, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। संतुलन की शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं थी। युवक चौंक गया। मतलब? रक्षक की आवाज गंभीर हो गई। तुम अकेली नहीं हो सकती। एलेरा के भीतर जैसे कुछ रुक गया। नहीं, उसने धीरे से कहा। हमने हमेशा यही माना कि अंतिम धारक सिर्फ एक होगी, रक्षक बोला। लेकिन पुराने अभिलेखों में एक भविष्यवाणी थी। हवा फिर से भारी होने लगी। दो आत्माएं, रक्षक ने धीमे स्वर में कहा, एक ही संतुलन से जुड़ी हुई। एलेरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे फिर वही चेहरा याद आया, वही लड़की, वही आंखें। लेकिन वह कौन है? युवक ने पूछा। रक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। यही कोई नहीं जानता। अचानक एलेरा के भीतर की शक्ति फिर से चमकी। इस बार उसके हाथ के ऊपर एक हल्का प्रतीक उभर आया, सुनहरी रोशनी से बना हुआ। और उसी पल, बहुत दूर, कहीं दूसरी जगह, ठीक वैसा ही प्रतीक किसी और के हाथ पर भी चमका। एक लड़की अंधकार के बीच खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ देखा और फिर हल्की मुस्कान दी। तो तुम आखिरकार जाग गई? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। और फिर उसके पीछे अंधकार हिलने लगा, जैसे कोई विशाल चीज उसके पीछे खड़ी हो। लेकिन वह डरी नहीं। उसने बस धीरे से कहा, अब कहानी आगे बढ़ेगी। उसी समय एलेरा ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक अजीब एहसास उभरा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, सीधे उसकी आत्मा के भीतर से। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? लेकिन जवाब नहीं आया।
सिर्फ हवा चली और दूर आसमान में एक तारा अचानक चमक उठा। वह रहस्यमयी लड़की कौन है जिसकी शक्ति एलेरा जैसी है? क्या वह एलेरा की साथी होगी या नई दुश्मन? क्या दो आत्माओं की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है? सुबह पूरी तरह निकल चुकी थी, लेकिन एलेरा के मन के भीतर अब भी रात जैसी बेचैनी थी। वह लगातार उसी चेहरे के बारे में सोच रही थी, सफेद बालों वाली वह रहस्यमयी लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। रक्षक कुछ पुराने पत्थरों पर बने चिन्हों को देख रहा था। युवक थोड़ी दूरी पर खड़ा एलेरा को देख रहा था। वह समझ सकता था, उसके भीतर कुछ बदल रहा है। तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। एलेरा ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अगर वह सच में मेरी जैसी शक्ति रखती है तो इसका मतलब बहुत कुछ बदल सकता है, और अगर वह दुश्मन हुई तो? इस बार एलेरा चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी आंखों में अंधकार नहीं था। रक्षक धीरे धीरे उनकी ओर आया। उसके हाथ में एक पुराना धातु का टुकड़ा था जिस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। मुझे कुछ मिला है, उसने गंभीर स्वर में कहा। एलेरा तुरंत उसकी ओर मुड़ी। क्या? रक्षक ने वह धातु का टुकड़ा उसके सामने रखा। उस पर दो गोल चिन्ह बने थे, एक सुनहरी रोशनी का और दूसरा हल्के सफेद प्रकाश का। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह वही प्रतीक है, एलेरा ने धीमे स्वर में कहा, जो मेरे हाथ पर उभरा था। रक्षक ने सिर हिलाया। पुराने अभिलेखों में इसे ट्विन बैलेंस कहा गया है। युवक ने भौहें सिकोड़ लीं। ट्विन मतलब दो? हाँ, रक्षक बोला। दो धारक, दो शक्तियां, लेकिन एक ही संतुलन। सन्नाटा। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। एलेरा की नजर उस चिन्ह पर टिकी रही। लेकिन अगर दो धारक हैं, उसने धीरे से कहा, तो इतने समय तक दूसरी कहाँ थी? रक्षक ने जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास भी इसका उत्तर नहीं था। अचानक एलेरा के हाथ पर बना प्रतीक फिर चमक उठा, इस बार पहले से ज्यादा तेज। उसके आसपास की हवा हल्की कांपने लगी और फिर उसके सामने हवा में एक चमकदार रेखा उभरी। युवक तुरंत सतर्क हो गया। पीछे हटो, लेकिन एलेरा वहीं खड़ी रही। वह रेखा धीरे धीरे एक गोल आकार में बदलने लगी, एक द्वार, और फिर उसके भीतर वही लड़की दिखाई दी, इस बार पहले से साफ। लंबे सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में एक गहरी चमक। वह कुछ क्षणों तक चुपचाप एलेरा को देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। आखिरकार हम मिल ही गए। युवक ने तुरंत तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? लड़की की नजर उसकी ओर गई। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो, उसने शांत स्वर में कहा। युवक चौंक गया। तुम मुझे जानती हो? लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर फिर एलेरा पर टिक गई। मेरा नाम ल्यूमिना है। एलेरा के भीतर जैसे कुछ गूंजा। ल्यूमिना? और तुम? लड़की ने धीरे से कहा। वही हो जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी। रक्षक आगे बढ़ा। तुम कहाँ से आई हो? ल्यूमिना कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उस जगह से जहां संतुलन पहली बार टूटा था। हवा भारी हो गई। एलेरा ने महसूस किया, ल्यूमिना झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वह सब कुछ भी नहीं बता रही। तुम्हें क्या चाहिए? एलेरा ने सीधे पूछा। ल्यूमिना ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी मदद। युवक तुरंत बोला। हमें कैसे पता कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है? इस बार ल्यूमिना की मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई। तुम्हें नहीं पता, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन समय बहुत कम है। अचानक उसके पीछे का अंधकार हिलने लगा, जैसे कुछ विशाल उसके करीब आ रहा हो। ल्यूमिना ने तुरंत पीछे देखा। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वे मुझे ढूंढ चुके हैं। एलेरा आगे बढ़ी। वे कौन? लेकिन इससे पहले कि ल्यूमिना जवाब दे पाती, उसके पीछे का अंधकार अचानक फट गया। एक विशाल काला हाथ उसकी ओर बढ़ा। ल्यूमिना! एलेरा चिल्लाई, लेकिन ल्यूमिना ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने बस जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकदार ऊर्जा एलेरा की ओर भेज दी। वह ऊर्जा सीधे एलेरा के हाथ के प्रतीक में समा गई। अगले ही पल वह काला हाथ ल्यूमिना को अंधकार में खींच ले गया। नहीं! एलेरा आगे बढ़ी, लेकिन द्वार टूटने लगा। ल्यूमिना की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। मुझे ढूंढना, वरना सब खत्म हो जाएगा। और फिर द्वार बंद हो गया। सब कुछ शांत, सिर्फ हवा चल रही थी।
युवक ने धीरे से कहा, अभी क्या हुआ? लेकिन एलेरा कुछ नहीं बोली। उसका हाथ अब भी चमक रहा था और उसके भीतर कुछ नया जाग चुका था। अचानक उसके मन में कई दृश्य चमके। एक टूटी हुई दुनिया, सफेद रोशनी से बना एक महल और एक विशाल छाया जो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। एलेरा की सांस तेज हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। रक्षक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने क्या देखा? एलेरा ने दूर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय। अंत अभी बाकी है। ल्यूमिना को कौन ले गया? उसने एलेरा को कौन सी नई शक्ति दी है? क्या एलेरा समय रहते उसे बचा पाएगी? हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन एलेरा के भीतर कुछ जल रहा था। उसके हाथ पर बना प्रतीक लगातार चमक रहा था, जैसे ल्यूमिना की छोड़ी हुई ऊर्जा अब भी उससे जुड़ी हो। युवक और रक्षक दोनों उसकी ओर देख रहे थे। वे समझ चुके थे जो अभी हुआ वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर युवक ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? एलेरा ने अपने चमकते हाथ को देखा। उसके भीतर अजीब अजीब दृश्य लगातार उभर रहे थे। सफेद महल, टूटी हुई दुनिया और वह विशाल छाया। लेकिन इस बार उसे एक नई चीज महसूस हुई, दिशा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और फिर उसके आसपास की हवा कांपने लगी। रक्षक तुरंत सतर्क हो गया। एलेरा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी चेतना धीरे धीरे उस ऊर्जा के भीतर जाने लगी जो ल्यूमिना ने उसे दी थी। अचानक उसके सामने अंधकार फैल गया। फिर एक हल्की सफेद रोशनी उभरी। वह वही जगह थी, टूटी हुई दुनिया। इस बार दृश्य पहले से ज्यादा साफ था। आसमान में तैरते पत्थर, दूर चमकता हुआ विशाल महल और चारों ओर फैला अजीब सन्नाटा। एलेरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज उस खाली दुनिया में गूंज रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ी और फिर उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की, लगभग 10-12 साल की। वह जमीन पर बैठी थी और उसके चारों ओर हल्की सफेद ऊर्जा घूम रही थी। एलेरा की सांस रुक गई। उस लड़की की आंखें ठीक उसकी जैसी थीं। लड़की ने धीरे धीरे ऊपर देखा। तुम, उसकी आवाज कांप रही थी, तुम आखिरकार आ गई। एलेरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। तुम कौन हो? लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ल्यूमिना की याद हूं। हवा अचानक भारी हो गई। एलेरा कुछ समझ नहीं पाई। याद? लड़की ने सिर हिलाया। जब संतुलन पहली बार टूटा था तब उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट गई थी। एलेरा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? लड़की ने धीरे धीरे कहा, एक हिस्सा प्रकाश बना और दूसरा? एलेरा ने तुरंत पूछा। लड़की की आंखों में डर उतर आया। अंधकार। अचानक पूरी दुनिया जोर से कांप उठी। आकाश में काली दरारें फैलने लगीं। लड़की डर कर पीछे हट गई। वह आ रहा है। एलेरा तुरंत खड़ी हो गई। कौन? लेकिन तभी दूर महल के ऊपर अंधकार जमा होने लगा। धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनती गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा तक जमने लगी। एलेरा ने महसूस किया, यह वही शक्ति है जिसने ल्यूमिना को खींच लिया था। अचानक वह आकृति उनकी ओर देखने लगी, सीधे एलेरा की तरफ, और फिर उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजी। दूसरी धारक। एलेरा की मुट्ठियां कस गईं। तुम कौन हो? आकृति हल्का सा हंसी। मैं वह हूं जिसे संतुलन ने त्याग दिया था। जैसे ही उसने यह कहा, एलेरा के भीतर अचानक दर्द उठा। उसके मन में तेजी से दृश्य चमकने लगे। एक पुरानी दुनिया, 2 शक्तियां, 2 बहनें और फिर विश्वासघात। एलेरा की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? आकृति की आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हें सच दिखाई देने लगा है। अचानक पूरी दुनिया टूटने लगी। महल की दीवारों में दरारें फैल गईं। छोटी लड़की डरकर एलेरा से लिपट गई। कृपया उसे रोको। एलेरा ने उसे अपने पीछे कर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। ल्यूमिना कहाँ है? उसने जोर से पूछा। आकृति कुछ पल चुप रही। फिर उसके पीछे अंधकार खुला और उसके भीतर ल्यूमिना दिखाई दी। वह जंजीरों जैसी काली ऊर्जा में बंधी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी शक्ति धीरे धीरे खींची जा रही थी। ल्यूमिना! एलेरा चिल्लाई। ल्यूमिना ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने एलेरा को देखा
और बहुत कमजोर मुस्कान दी। तुम आ गई। एलेरा आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसके सामने काली दीवार खड़ी हो गई। आकृति की आवाज फिर गूंजी, अगर उसे बचाना है, आकाश और अंधेरा हो गया, तो पहले तुम्हें पूरा सत्य जानना होगा। अचानक एलेरा के हाथ का प्रतीक तेज चमकने लगा, इतना तेज कि पूरा क्षेत्र सफेद रोशनी से भर गया। और उसी पल एलेरा ने एक आवाज सुनी, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। संतुलन कभी एक नहीं था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसके सामने दो आकृतियां उभरी, दो लड़कियां, एक सफेद रोशनी में, दूसरी काले अंधकार में। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थीं और दोनों की आंखें एलेरा जैसी थीं। क्या ल्यूमिना और यह अंधकारमय शक्ति कभी एक ही अस्तित्व थे? संतुलन के टूटने का असली कारण क्या था? क्या एलेरा ल्यूमिना को बचा पाएगी या उसे किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ेगा? सफेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन एलेरा की आंखें अब भी उन दो आकृतियों पर टिकी थीं। दो लड़कियां, एक प्रकाश में, एक अंधकार में, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और दोनों की आंखों में एक ही दर्द। अचानक पूरा दृश्य हिलने लगा, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती खोली जा रही हो। एलेरा ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसके भीतर आवाजें गूंजने लगीं। संतुलन को बांटना होगा। नहीं, यह दुनिया तैयार नहीं है। अगर हम अलग हुए, सब टूट जाएगा। और फिर एक चीख, इतनी दर्द भरी कि एलेरा की सांस रुक गई। अचानक प्रकाश वाली लड़की पीछे हट गई और अंधकार वाली लड़की अकेली रह गई। उसकी आंखों में विश्वासघात था, दर्द था और फिर गुस्सा। पूरा दृश्य काले अंधकार में डूब गया। एलेरा ने तेजी से आंखें खोल दीं। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। सामने वही विशाल अंधकारमय आकृति खड़ी थी और उसके पीछे जंजीरों में बंधी ल्यूमिना। अब समझ में आया? वह आवाज गूंजी। एलेरा धीरे धीरे खड़ी हुई। तुम, उसकी आवाज भारी थी, तुम पहले उसके साथ थीं? आकृति हल्का सा मुस्कुराई। हम एक थे। हवा अचानक कांप उठी। हम संतुलन के पहले धारक थे। प्रकाश और अंधकार साथ थे। एलेरा चुप रही। उसकी आंखों के सामने अब भी वही दृश्य घूम रहा था। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। कुछ पल के लिए आकृति शांत रही और पहली बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। मनुष्यों ने डरना शुरू किया, उसने कहा। उन्हें अंधकार से डर लगा, जबकि संतुलन दोनों से बनता था। अचानक उसके पीछे अंधकार उग्र होने लगा। उन्होंने प्रकाश को स्वीकार किया और मुझे अस्वीकार कर दिया। पूरी दुनिया कांप उठी। उन्होंने हमें अलग कर दिया। एलेरा की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। तो संतुलन उसी दिन टूट गया। आकृति ने सिर झुका दिया। हाँ, एक पल के लिए सन्नाटा। फिर ल्यूमिना ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन तुमने बाद में क्या किया? वह भी सच है। आकृति की नजर तुरंत उसकी ओर गई। उसकी ऊर्जा और भारी हो गई। एलेरा ने महसूस किया, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अब तक छुपाया गया। क्या किया उसने? एलेरा ने पूछा। ल्यूमिना की सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसने फिर भी कहा, जब उसे त्याग दिया गया, उसने संतुलन वापस लाने की कोशिश की। अचानक ल्यूमिना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह दर्द धीरे धीरे उसे बदलता गया। आकृति चुप रही। उसके आसपास अंधकार लगातार घूम रहा था। मैं अकेला था, उसने धीमे स्वर में कहा। हर जगह सिर्फ डर था, नफरत थी। उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी, अब वह टूटी हुई लग रही थी। और फिर मैंने समझा। अचानक उसकी लाल आंखें चमक उठीं। अगर यह दुनिया अंधकार को स्वीकार नहीं कर सकती, तो इसे बदलना होगा। पूरी जगह में ऊर्जा फैल गई। एलेरा पीछे हट गई। उसे महसूस हुआ, यह सिर्फ गुस्सा नहीं, सदियों का दर्द है, सदियों का अकेलापन। लेकिन फिर उसने ल्यूमिना को देखा। वह अब भी जंजीरों में बंधी थी, कमजोर, दर्द में। और तभी एलेरा की आंखों में कठोरता लौट आई। तुम्हारे साथ गलत हुआ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरी दुनिया को तोड़ दो। आकृति ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। और अगर दुनिया बदलने के लायक ही ना हो? एलेरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, तो उसे खत्म नहीं, ठीक करना चाहिए। सन्नाटा। हवा रुक गई। ल्यूमिना ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन उसी पल अंधकारमय आकृति
अचानक गुस्से में भर गई। तुम नहीं समझती। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजी। जमीन टूटने लगी, महल की दीवारें कांप उठीं। हर बार संतुलन टूटता है, हर बार लोग डरते हैं, हर बार अंधकार को दोष दिया जाता है। उसकी शक्ति बेकाबू होने लगी और तभी ल्यूमिना की जंजीरें चमक उठीं। वह दर्द से चीख पड़ी। ल्यूमिना! एलेरा चिल्लाई। उसने तुरंत उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधकार की दीवार फिर सामने आ गई, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। आकृति की आवाज भारी हो गई। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो। अचानक उसके पीछे एक विशाल द्वार उभर आया, पूरा काला, और उसके भीतर सिर्फ शून्य। तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां कोई संतुलन नहीं है। रक्षक और युवक अचानक एलेरा के पीछे प्रकट हुए। वे भी अब इस दुनिया में आ चुके थे। युवक ने चारों ओर देखा और दंग रह गया। यह जगह? रक्षक की आंखें गंभीर हो गईं। यह संतुलन का मूल क्षेत्र है। एलेरा ने उस विशाल द्वार को देखा। उसके भीतर से इतनी भारी ऊर्जा आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके अंदर क्या है? उसने पूछा। आकृति ने धीरे से जवाब दिया, सत्य। एक पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर उसने आगे कहा, अगर तुम अंदर गई तो वापस वहीं नहीं रहोगी। युवक तुरंत बोला, मत जाओ, ये जाल भी हो सकता है। लेकिन एलेरा की नजरें उस द्वार पर टिकी थीं। उसके भीतर कुछ उसे बुला रहा था, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा। ल्यूमिना ने कमजोर आवाज में कहा, एलेरा, सावधान। एलेरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ निर्णय। वह द्वार के बिल्कुल सामने आकर रुक गई और तभी द्वार के भीतर अचानक दो चमकती आंखें खुलीं, पूरी तरह सफेद, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खालीपन। युवक की सांस रुक गई। रक्षक पीछे हट गया और पहली बार अंधकारमय आकृति भी चुप हो गई, जैसे उसे भी उस चीज से डर लगता हो। उस रहस्यमयी द्वार के भीतर क्या छुपा है? क्या एलेरा अंदर जाने के बाद बदल जाएगी? क्यों वह अंधकारमय शक्ति भी उस जगह से डर रही है? द्वार के भीतर खुली हुई वे सफेद आंखें स्थिर थीं। उनमें न गुस्सा था, न दया, न अंधकार, न प्रकाश, बस एक खालीपन, इतना गहरा कि उसे देखकर ही भीतर डर पैदा होने लगे। पूरा क्षेत्र शांत हो गया। हवा रुक गई। अंधकार की लहरें भी जैसे स्थिर हो गईं। एलेरा उस द्वार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें उन सफेद आंखों पर टिकी थीं। उसके भीतर की तीनों शक्तियां अचानक असामान्य रूप से सक्रिय हो चुकी थीं, जैसे वे उस उपस्थिति को पहचानती हों। युवक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। उसकी आवाज में पहली बार डर साफ था। एलेरा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी रहीं। उसने महसूस किया, इतनी लड़ाइयों के बाद भी वह अब भी उसे खोने से डरता है। एलेरा की आंखों में हल्की नरमी आई, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं नहीं गई, उसने शांत स्वर में कहा, तो यह कभी खत्म नहीं होगा। युवक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। रक्षक आगे आया। उस जगह के बारे में पुराने अभिलेखों में सिर्फ एक बात लिखी थी। एलेरा ने उसकी ओर देखा। रक्षक की आवाज धीमी हो गई। जो भी उस द्वार के भीतर गया, वह वापस पहले जैसा नहीं लौटा। सन्नाटा। अंधकारमय आकृति अब भी चुप खड़ी थी। उसकी लाल आंखें पहली बार बेचैन लग रही थीं, जैसे वह भी नहीं चाहता कि एलेरा अंदर जाए। एलेरा ने उसे देखा। तुम डर रहे हो? आकृति कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, उस जगह से हर शक्ति डरती है। एलेरा ने फिर द्वार की ओर देखा और तभी उसके हाथ का प्रतीक अचानक बहुत तेज चमक उठा। पूरी जगह सफेद रोशनी से भर गई। द्वार के भीतर से आवाज आई, आओ। वह आवाज न पुरुष की थी, न स्त्री की, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। एलेरा ने गहरी सांस ली और फिर वह आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा संसार गायब हो गया। अंधकार, पूर्ण अंधकार। एलेरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह एक अनंत खाली जगह में खड़ी थी। न जमीन, न आसमान, न हवा, सिर्फ सफेद धुंध। उसने पीछे देखा। द्वार गायब था। वह अकेली थी। यह जगह। उसकी आवाज खुद उसी तक लौट आई। अचानक उसके सामने पानी जैसी हलचल हुई और धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। सफेद वस्त्र, लंबे बाल, शांत आंखें, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। तुम आ गई, उसने कहा। एलेरा तुरंत सतर्क हो गई। तुम कौन हो? आकृति मुस्कुराई।
मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी दुनिया कई नामों से बुलाती है। एलेरा की आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्ट बोलो। कुछ पल की चुप्पी। फिर, मैं संतुलन हूँ। पूरा वातावरण अचानक भारी हो गया। एलेरा की सांस रुक गई। नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। संतुलन तो शक्ति है। नहीं, आकृति बोली। शक्ति उसका केवल एक रूप है। धीरे धीरे उसके आसपास दृश्य बनने लगे। एलेरा ने देखा, बहुत पुरानी दुनिया, जहां न युद्ध थे, न भय, प्रकाश और अंधकार साथ मौजूद थे। दोनों में कोई संघर्ष नहीं था। फिर उसने दो आकृतियां देखीं, दो बहनें, एक प्रकाश, एक अंधकार। दोनों साथ हंस रही थीं। एलेरा की सांस हल्की हो गई। ल्यूमिना, आकृति ने सिर हिलाया। और दूसरी? अचानक दृश्य बदल गया। लोग डरने लगे। उन्होंने अंधकार को खतरा मान लिया। उन्होंने दूसरी बहन को अलग कर दिया। और उसी क्षण दुनिया में पहली दरार पैदा हुई। एलेरा सब देख रही थी, हर दर्द, हर चीख, हर टूटन। फिर उसने उस अंधकारमय बहन को अकेले खड़े देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन धीरे धीरे वे आंसू गुस्से में बदल गए। और फिर उसका अंधकार नियंत्रण से बाहर होने लगा। पूरा दृश्य टूट गया। एलेरा ने धीरे से कहा, तो यह सब शुरुआत से गलत था। आकृति उसकी ओर मुड़ी। संतुलन कभी प्रकाश या अंधकार में नहीं था। उसकी आवाज गहरी हो गई। संतुलन हमेशा स्वीकार करने में था। एलेरा चुप रही। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, जैसे वह आखिरकार सब समझ रही हो। तो मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। आकृति कुछ पल शांत रही। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी क्षण एलेरा के सामने 3 रास्ते उभर आए। पहला रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा था, दूसरा पूरी तरह अंधकारमय, और तीसरा दोनों के बीच, शांत, स्थिर, लेकिन सबसे कठिन। अगर तुम केवल प्रकाश चुनोगी, आकृति बोली, तो अंधकार फिर जन्म लेगा। अगर तुम अंधकार चुनोगी तो सब नष्ट हो जाएगा। एलेरा की नजर तीसरे रास्ते पर गई, और यह आकृति की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। यह वह मार्ग है जहां तुम्हें दोनों को स्वीकार करना होगा। अचानक एलेरा के भीतर तेज दर्द उठा। उसके मन में उसके सारे डर उभर आए। उसका अकेलापन, उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी असफलताएं, और फिर युवक का चेहरा, रक्षक, ल्यूमिना। उन सब की यादें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं थक चुकी हूं, पहली बार उसने यह कहा। सन्नाटा। फिर आकृति धीरे से उसके पास आई। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं टूटोगी, उसने शांत स्वर में कहा, बल्कि यह कि टूटने के बाद भी तुम खुद को स्वीकार कर सको। एलेरा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी सांसें शांत होने लगीं, और फिर उसने तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उस रास्ते को छुआ, पूरा संसार चमक उठा। उसके भीतर की तीनों शक्तियां एक दूसरे में समाने लगीं। अब वे अलग नहीं थीं, वे एक हो रही थीं। उसका शरीर रोशनी से भर गया। उसकी आंखें खुलीं, और इस बार उनमें सुनहरी और नीली चमक नहीं थी, बल्कि एक शांत सफेद प्रकाश था। पूरा क्षेत्र कांप उठा। आकृति मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो? अचानक सब कुछ टूटने लगा। दुनिया बिखरने लगी। एलेरा ने महसूस किया वह वापस जा रही है, और अगले ही पल उसने आंखें खोली। वह फिर उसी विशाल द्वार के सामने थी। युवक तुरंत उसकी ओर दौड़ा। एलेरा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, वह रुक गया। तुम्हारी आंखें। रक्षक भी स्तब्ध रह गया। एलेरा के चारों ओर अब एक शांत सफेद ऊर्जा बह रही थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, अंधकारमय आकृति पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर था। नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे स्वीकार कर लिया। एलेरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। अब यह लड़ाई खत्म होगी। लेकिन तभी पूरी दुनिया अचानक जोर से कांप उठी। दूर आसमान में एक नई दरार खुल गई, पहले से कहीं बड़ी, और उसके भीतर से एक विशाल सफेद हाथ बाहर निकलने लगा। इस बार वह अंधकार नहीं था, बल्कि कुछ और, कुछ उससे भी पुराना। और जैसे ही वह हाथ बाहर आया, संतुलन की पूरी दुनिया कांप उठी। आकृति की आंखें भय से फैल गईं, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, इम्पॉसिबल। वह नई सफेद शक्ति कौन है जो अंधकार से भी पुरानी लग रही है? क्या एलेरा सच में पूर्ण संतुलन बन चुकी है? अब अंतिम खतरा कौन है, अंधकार या कुछ उससे भी बड़ा?
अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।